हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप स्टार्ट। गाइस, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। हियर वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द ओवरव्यू ऑफ द डे, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं 10 टॉप स्टोरीज टू बूस्ट अप योर डेली प्रिपरेशंस। आप लोग हमारे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बाइलिंगुअल अवेलेबल रहेंगी, और उसे डाउनलोड करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। सो फर्स्ट स्टोरी ऑफ द डे, RBI to set up a 24/7 helpline. RBI has announced certain measures of protection of common bank account holders in the monetary policy statement. It includes a 24/7 helpline for the digital payment services. Number 2, integrated ombudsman scheme. Number 3, CTS across all bank branches and allowing retail investors to open gilt accounts with the RBI. The helpline will also reduce expenditure on both financial and human resources. So guys, ये ज़रूर याद रखिएगा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि आरबीआई ने एक 24/7 हेल्पलाइन लॉन्च किया है। रिलेटेड टू आरबीआई अगर हम लोग बात करें, गवर्नर है शक्तिकांत दास। ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स इनकी मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। इस्टेब्लिश की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। So that was all for the first story. Let's move on to the second story now. Hafizul Hassan, new Jharkhand cabinet minister. So अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे झारखंड में गवर्नर द्रौपदी मुर्मू administered the oath of office to Hafizul Hassan as the new cabinet minister of the state on 5th of February 2021. The oath taking was taking place in Raj Bhavan in Ranchi. हाफिजुल हसन इज द सन ऑफ लेट वेलफेयर मिनिस्टर हाजी हुसैन अंसारी, जिनकी अक्टूबर 2020 में कोविड की वजह से डेथ हो गई थी। झारखंड से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को देना चाहूँगा। सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, कैपिटल रांची, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज हिंदी। सो नाम ज़रूर याद रखिएगा, हाफिजुल हसन। स्टेट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है स्टेट से रिलेटेड उसे ज़रूर याद रखिएगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टोरी हियर, किशन स्पेशल ट्रेन फ्रॉम आगरतला टू हावड़ा। द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, दैट इज NFR, जिसकी हेडक्वार्टर्स मालेगांव गुवाहाटी असम में है, डिसाइडेड टू रन अ किशन स्पेशल ट्रेन फ्रॉम आगरतला टू हावड़ा एंड सियालदा फ्रॉम February 11, 2021. The Kisan special train will leave Agartala weekly on Thursday and will reach Sialda on Saturday. The Indian Railways has started running Kisan Rail train services to transport perishables and agri-products, including milk, meat and fish. Related to NFR अगर हम लोग थोड़ी बात करें, ओनरशिप ऑफ कोर्स इट्स इंडियन रेलवेज। हेडक्वार्टर्स इनकी ऑलरेडी मैंने बता दिया है, मालेगांव गुवाहाटी असम में है। ट्रैक ब्रॉड गॉज और नैरो गॉज दोनों अवेलेबल है। इस्टेब्लिश की गई थी जनवरी की 15 तारीख 1958 को। That was all for the third story here. Moving on to the fourth story. First of its kind again, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट। So Himachal Pradesh has become the first state in the country to make end-to-end processing of the cabinet paperless by implementing e-cabinet application. Chief Minister Jairam Thakur inaugurated e-cabinet at Shimla on 5th of February 2021. तो प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा, 5th of February को e-cabinet को लॉन्च किया गया है। एंड हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ द कैबिनेट मेमो टू द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट मेमो हैज़ बीन मेड ऑनलाइन। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे। सीएम जयराम ठाकुर, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। कैपिटल समर के टाइम में शिमला, विंटर के टाइम में धर्मशाला, एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स हिंदी। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ स्टोरी। Cha Bagicha धन पुरस्कार मेला in Guwahati has been organized on 6th of February 2021. At the event, Assam government distributed an assistance of rupees 3,000 each to nearly 7.5 lakh people belonging to the tea garden. State यहाँ पे important बन जाती है। Also जो मेला यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था वो भी पूछा जा सकता है। ऑल्सो आजकल आप लोग देख रहे हैं फिगर्स भी पूछे जाते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द स्कीम इन 2017-18 related to Assam. CM of course Sarbananda Sonowal, Governor Jagdish Mukhi,
capital Dispur, and official language is Assamese. Moving on to the sixth story now. The Indian Navy receives helicopters from the Hindustan Aeronautics Limited on 5th of February 2021. These helicopters are customized for the coastal security, and out of the 16 Mk3 helicopters ordered, 3 have been delivered. The naval version of the advanced light helicopters is fitted with an array of advanced sensors and can detect Mumbai terror attacks like intrusions on the Indian waters. Related to Indian Navy, अगर हम लोग थोड़ी बात करें, Commander in Chief President Ramnath Kovind, Chief of the Naval Staff, that is CNS Admiral Karamveer Singh, headquarters इनकी न्यू दिल्ली में है, founded on 1612. That was all for the 6 stories. जरूर याद रखिएगा, 3 helicopters have been received by the Indian Navy. And पूछे जा सकते हैं कैसे टाइप के हेलीकॉप्टर्स है, तो MK3 helicopters. Moving on to the 7th story now. Schools to be named after Subhash Chandra Bose. The Ministry of Education has decided to name residential schools and hostels funded under Samagra Shiksha of the ministry as Netaji Subhash Chandra Bose residential schools. The ministry provides financial assistance to the states and UTs for opening and running of schools and hostels in hilly terrain, sparsely populated areas for children who are in need of the shelter and care. Ministry of Education, जैसे हमें पता है, Ramesh Pokhriyal Nishank is taking over it. Jurisdiction, of course, it's Republic of India, headquarters in New Delhi में. It was founded on 15th of August 1947. Now moving on to the 8th story. Former Australian captain Lisa Sthalekar has become only the 4th female cricketer inducted into the Australian Cricket Hall of Fame. She was the first woman to achieve the career double of 1000 runs and 1000 wickets in ODIs. Sthalekar is also one of the just 2 women to have scored at least 1 century and taken at least 5 for in both tests and ODI. The other being Elise Perry. Cricket जो कि नाम यहाँ पे काफ़ी important हो जाएगा, लीसा स्थालेकर, of course again ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में इनकी नाम आ गई है. रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट अगर हम लोग बात करें, चेयरमैन अर्ल एडिंग्स, सीईओ निक हॉकले, मेंस कोच जस्टिन लैंगर, वुमेन्स कोच मैथ्यू मॉट, हेडक्वार्टर्स इनकी जॉलीमॉन्ट मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में. इट वाज फाउंडेड ऑन 1905. So that was all for the 8th story. Moving on to the 9th story now. 10.77 lakh golden cards issued in Jammu and Kashmir. And also अगर आप लोग देखेंगे कि 10,000 treatments have been done in the first 40 days after the launch of the ABPM-JAY Sehat scheme. ठीक है, the scheme was launched on 26th of December 2020 and ABPB-JAY Sehat scheme aims to provide universal health insurance coverage of rupees 5 lakh per family. जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को देना चाहूँगा. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, it was administered by India, capital Srinagar during summer, Jammu during winter. Official language Kashmiri, Dogri, Urdu, Hindi and English. Moving on to the final showdown story. 3rd Bangladesh Film Festival opens in Kolkata. The 3rd Bangladesh Film Festival 2021 opened in Kolkata on 5th of February 2021. It is a 5-day long festival that will be showcasing 32 Bangladeshi features film, and the film on the life of the Prime Minister of Bangladesh, Hasina, A Daughter's Tale, was the inaugural film of the festival. पूछा ज़रूर जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. थीम ऑफ द फिल्म हसीना, A Daughter's Tale. उसके साथ साथ there were many other films that were portrayed or featured during the whole festival related to Bangladesh. अगर हम लोग बात करें, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, एंड इन्हीं की लाइफ के ऊपर लाइक द फिल्म इज मेड, हसीना अ डॉटर्स टेल. कैपिटल ढाका, करेंसी ऑफ कोर्स इट्स टाका, एंड नेशनल लैंग्वेज इज बंगाली. सो गाइज, दैट वाज ऑल फॉर द डे. अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. साथ ही साथ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं.
PDF को आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े. So that was all for the day. Thank you and have a nice day.